गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी लोग खाद्यान्न फसलों के बारे में चर्चा करेंगे और खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती है जैसे रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल से आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले हम लोग इसके फैक्ट्स देखेंगे और इसके बाद इस पे जो है आपके 20 से 25 वर्षों में जिस भी टाइप के क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बने हैं उन क्वेश्चनों को व्याख्या सहित देखेंगे। तो ये घटनाचक्र पूर्वालोकन जीएस जो पॉइंटर है उसका उसकी सीरीज है और ये दोस्तों ये 17वां लेक्चर है। 17वां ये लेक्चर है खाद्यान्न फसल। इससे पहले 16 लेक्चर जो है आपका घटनाचक्र पूर्वालोकन का अपलोड किए गए हैं। जो लोग ना देखे हो प्ले लिस्ट पे जा करके वीडियोस देख सकते हैं। और वीडियो को देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें जो है ये पॉइंट वाइज चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकीय अंतर के कारण यानी पारिस्थितिकीय अंतर के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र क्योंकि उनके पारिस्थितिकी अंतर के कारण, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं आदि। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं यानी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं इनकी जो है खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं ज्यादातर। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं और वो 3 शस्य ऋतुएं कौन सी हैं? पहला हम लोग देखते हैं कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो पहला पॉइंट है कि रबी की फसलों को शीत यानी रबी की फसल को शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जो रबी की फसल की बुआई कब होती है, तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य। और इसके जो कटाई होती है वो ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य ये काटा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बना हुआ है कि बोया कब जा रहा है रबी की फसलें और रबी की फसलें काटी कब जा रही हैं और रबी की फसलों में मुख्य फसलें कौन कौन सी आती हैं। तो रबी की फसलों में गेहूं, याद रखिए, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू, ये इत्यादि फसलें जो हैं ये रबी की फसलें हैं। अब इसमें जैसे 3 खरीफ की फसल दे दिया और 1 रबी की फसल दे दिया, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और पूछ लिया कि रबी की फसल कौन सी है, तो ये तो पता होगा तो ये आप आसानी से कर लेंगे। तो ये इतनी फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये रबी की फसलें हैं। ये बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के मध्य में और इनकी कटाई जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में इनकी कटाई होती है, शीत ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। रबी की फसलें जो है देश के विस्तृत भागों में बोई जाती हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से पहले होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। यानी शीतोष्ण पश्चिमी जो विक्षोभ होता है उससे जो पहले की बारिश होती है वो रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और जो चावल है वो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है यानी पहले नंबर की, और गेहूं दूसरे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह देश के उत्तर और पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए लगभग अगर इसके टेम्परेचर पूछा जाए तो 10 से 25 सेल्सियस का तापमान होना चाहिए गेहूं के लिए एवं लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है। तो ये ध्यान रखिए कि जो रबी की फसल है उसके लिए जो वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और जो टेम्परेचर की बात हो रही है वो 10 सेल्सियस से 25 सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। साथ ही साथ जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा कहा जा सकता है। वार्षिक यानी आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं की कृषि जो है 31.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई। गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में हैं उनको भी देख लेते हैं, किस्मों से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो गेहूं की जो प्रमुख किस्में हैं जैसे सोनालिका, अर्जुन, कुंदन और अमर, HW 2004, भवानी,
HW 1085, चंद्रिका HPW 184, देश रत्न BR 104, कंचन DL 803, गोमती के 9465 आदि। ये दोस्तों ये गेहूं की विभिन्न प्रजातियां हैं। आगे भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की जो बौनी प्रजातियां हैं, बौनी प्रजातियों का विकास किया है, जिसमें अगर देखा जाए तो लरमा रोजो 64, सोनोरो 63, सोनोरो 64, मेयो 64 और S 227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादन राज्यों में किया गया। इन बौनी किस्मों की परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी। और एक है नोरिन 10। नोरिन 10 एक गेहूं में बौनेपन का जीन है। ये दोस्तों कई बार पूछा गया है नोरिन 10 क्या है, तो ये गेहूं में बौनेपन का जीन है। और माइक्रोनी जो गेहूं है वो असिंचित परिस्थितियों तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। कल्याण सोना भी ये गेहूं की एक उन्नत किस्म है। रस्ट क्या होता है? ये गेहूं में रोग जो लगता है, गेहूं की फसल का रोग है, यह 3 प्रकार का होता है। रस्ट रोग जो कि गेहूं की फसल में लगता है और ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है पीला कीट, दूसरा होता है भूरा कीट और तीसरा होता है काला कीट। ये 3 प्रकार के जो रोग हैं रस्ट रोग के अंतर्गत आते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं करनाल बंट ये भी गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। तो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग दोस्तों फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर MCQ बहुत ही आसानी के साथ आपके हो जाएंगे। तो जो करनाल बंट है ये गेहूं की कवक जनित बीमारी है और ये रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1931 में हुई थी। और टेटिकल और गेहूं यानी टेटिकल एक प्रजाति बनाई गई जो कि गेहूं और राई के मध्य संकर कराया गया। तो गेहूं और राई के मध्य संकर करा करके टेटिकल नामक एक नया उत्पाद बनाया गया। और ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, जो कि 35.50 मीट्रिक टन का जो है उत्पादन प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस दृष्टि से मध्य प्रदेश 17.62 मीट्रिक टन है दूसरे नंबर पर, पंजाब 17.14 मीट्रिक टन तीसरे स्थान पर, यानी दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान आपका पंजाब का। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली जो फसल की किस्म है वो धान गेहूं है। और गेहूं की सिंचाई की ताज निकलने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। यहाँ केवल एक सिंचाई करना संभव हो, वहां इस अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। ताज निकलने की जो अवस्था है वो बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है, जहाँ केवल दो सिंचाई संभव होता है। वहां पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में और दूसरी सिंचाई पुष्प लगने की अवस्था के लिए किए जाने को महत्व दिया जा रहा है। यानी 2 सिंचाई में ये जो है ताज गेहूं की आप उगा सकते हैं। अब हम लोग जो है फैक्ट्स देख लिए हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किन महीनों में रबी की फसल की बुआई जो है होती है। तो अब आपको दोस्तों बताना है। अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में देखा है कि अक्टूबर और नवंबर जो शीत ऋतु में गेहूं की बुआई होती है और मार्च और अप्रैल में गेहूं की कटाई की जाती है। तो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। ग्रीष्म ऋतु में कटाई होती है और शीत ऋतु में इसकी बुआई होती है, जो कि अक्टूबर से नवंबर के मध्य। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है। दोस्तों अभी रबी की फसल ऊपर बताया गया, सरसों आपकी रबी की फसल है, बाकी मक्का, कपास, अरहर ये तीनों जो है आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए खरीफ की फसल नहीं है अर्थात रबी की फसल है। तो ये आपका जो मसूर है ये खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि मसूर जो है ये रबी की फसल है और बाकी मक्का, धान, मूंगफली ये खरीफ की फसलें हैं।
आगे अगला क्वेश्चन 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो देखो जो आपका भिंडी है, भिंडी ये रबी की फसल नहीं है। बाकी गाजर, मटर, मूली ये आपकी रबी की फसलें हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल पूछ रहा है कि नहीं है। तो देखो जो है ज्वार आपकी खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, धान खरीफ की फसल है, लेकिन चना ये दोस्तों रबी की फसल है। चना रबी की फसल है। और ये मक्का तो अब तीनों उसमें शस्य ऋतुओं में बोई जाती हैं, यानी रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम में जो है। लेकिन अगर रियल में मक्का खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। मक्का की खेती अब साल में 3 फसलें ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि फसलों के आधार पर बेमेल बताना है, यानी बेमेल कौन है। तो धान, मक्का, गेहूं, ज्वार और गेहूं। तो धान, मक्का, ज्वार ये तीनों आपकी खरीफ की फसल है। बाकी गेहूं जो है ये आपका रबी की फसल है। उपयुक्त विकल्पों में गेहूं रबी की फसल है, शेष खरीफ की फसलें हैं, अतः बेमेल आपका डी विकल्प है। तो 6 के बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है। तो इसमें दोस्तों मध्यम ताप होना चाहिए और मध्यम वर्षा इसके लिए होनी चाहिए। और ताप 10 सेल्सियस से 25 सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर की बार से वर्षा होना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगदी फसल में शामिल नहीं है। नगदी फसल में क्या शामिल नहीं है। देखो कपास नगदी फसल में शामिल है, गन्ना नगदी फसल में की है, जूट आपकी नगदी फसल है, गेहूं आपकी नगदी फसल में शामिल नहीं है। ये खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है और ये जो है अक्टूबर नवंबर के मध्य बोई जाती है और मार्च अप्रैल के मध्य काटी जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। नगदी फसल के अंतर्गत आपका गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आते हैं। गेहूं, चावल की फसलें नगदी फसल न होकर के ये खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नगदी है। नगदी पूछ रहा है तो गन्ना और केला और कपास ये दोस्तों आपकी नगदी फसल के अंतर्गत आता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने की अनुबंध किया है। तो ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन था उस समय का, 98 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये आपके ऑस्ट्रेलिया से जो है आयात किया गया था 15 लाख टन गेहूं। 98 का क्वेश्चन है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर कह रहा निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है। तो ये विकल्प आपके दिए हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है, फिर मध्य प्रदेश और फिर पंजाब। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा विकल्प आपका सी वाला विकल्प सही है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। क्योंकि मध्य प्रदेश यहाँ नहीं दिया हुआ है तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। अगला जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा गेहूं की अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, राइट ऑप्शन सी 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य था, राइट ऑप्शन 13 का बी होगा। ये 15-16 का आंकड़ा दिया है और जो है उत्पादन दिया है, प्रतिशत दिया है और ये 20-21 का दिया हुआ है। तो ये आप लोग डाटा देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अधिकतम गेहूं जो उत्पादक राज्य है वो आपका कौन सा है। आपका उत्तर प्रदेश है। बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महिसुगंधा, महिसुगंधा किस फसल की प्रजाति है। तो ये दोस्तों धान की एक प्रजाति है महिसुगंधा। महिसुगंधा धान की प्रजाति है। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। महिसुगंधा धान की फसल की एक प्रजाति है। धान की कुछ अन्य प्रमुख प्रजातियां उनको भी देख लेते हैं। आभा R155 355 और अभय IET 10,746, आदित्य IET 7613, आकाशी अंबिका दीप्ति R34 और 2478, गजपति IET
13,251, और गरिमा, गीतांजलि, CRM 2007 आई, और PNR 546, उन्नत पूषा बासमती फर्स्ट IET 18,990। ये दोस्तों ये धान की प्रमुख प्रजातियां हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है दोस्तों गेहूं और चावल के उत्पादन में, यानी गेहूं और गन्ना के उत्पादन में। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है, और गन्ना के उत्पादन यानी गेहूं और गन्ना के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। ये 21-22 के अनुसार है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई। तो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई ये दोस्तों सोनोरा 64, सोनोरा 64 ये प्रजाति जो है प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया, जिसमें लरमा रोजो 64 ए, सोनौरा 63, सोनौरा 64, मेयो 64 और एस 227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया। इन बौनी किस्मों के सफल परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी है। साथ ही साथ हम लोग अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गेहूं में बौनेपन, जो गेहूं में बौनेपन का जो जीन है वो कौन सा है। तो ये दोस्तों आपका नोरिंटेन, अभी हम लोगों ने फैक्ट्स में देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 18 नंबर के बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि माइक्रोनी जो गेहूं है वो सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। तो जहां असिंचित परिस्थितियों के लिए ये जो है माइक्रोनी गेहूं का उत्पादन किया जाता है, असिंचित जहां सिंचाई के साधन बहुत कम है, वहां पर जो है ऐसी फसलें उगाई जाती हैं, माइक्रोनी गेहूं। तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प है। आगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है कि राज 3077, ये भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो राज 3077 एक प्रजाति किसकी है, ये गेहूं की एक प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। राज 3077 एक प्रजाति है, ये देश की बुआई के लिए एवं सिंचित क्षेत्र हो तो उपयुक्त मानी जाती है। इसकी जो औसत उत्पादकता है वो 5500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहती है। गेहूं की कुछ अन्य प्रमुख किस्में हैं, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन, गोमती, ये जो है गेहूं की कुछ अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पूषा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, ये गेहूं की एक प्रजाति है। राइट ऑप्शन 21 का ए विकल्प होगा। पूषा सिंधु गेहूं की एक प्रजाति है। गेहूं की कुछ अन्य प्रमुख प्रजातियां जैसे पूषा वसंत, पूषा बहार, पूषा गोमती, पूषा अमूल, पूषा वत्सला, पूषा अनमोल एवं पूषा किरण, ये भी गेहूं की प्रमुख प्रजातियां हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी 308 एक प्रजाति, यूपी 308 एक प्रजाति किसकी प्रजाति है, ये भी एक गेहूं की प्रजाति है, यूपी 308। तो राइट ऑप्शन 22 का बी विकल्प होगा। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2006-07 एवं तथा 9-10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन रहा, तो क्या रहा, बढ़ा, यानी उत्पादन बढ़ा है। ये उस समय का दोस्तों करंट क्वेश्चन है, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गेहूं की फसल का रोग है। तो गेहूं की फसल का रोग जो रस्ट है, रस्ट रोग दोस्तों ये गेहूं की फसल का एक रोग है। चूंकि रस्ट 3 प्रकार के होते हैं, रस्ट गेहूं की फसल का रोग है, ये 3 प्रकार का होता है, पीला कीट, भूरा कीट और काला कीट, ये रस्ट रोग के अंतर्गत आते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याण सोना एक किस्म किसकी, एक गेहूं की एक किस्म है। 25 का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली किस्मों पर विचार करना है, कि कौन कौन सी किस्म है जो है अधिक पैदावार बढ़ाती हैं। तो इनमें दिया है अर्जुन, जया, पद्मा और सोनालिका। अब ये चूंकि कोर्ट का प्रश्न है, देखते हैं कि कोर्ट क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है इनमें से कौन गेहूं की किस्में हैं। तो गेहूं की किस्में दोस्तों आपका फर्स्ट और फोर्थ, यानी राइट ऑप्शन सी है। फर्स्ट और फोर्थ क्या कह रहा है, सोनालिका एवं अर्जुन, सोनालिका और अर्जुन ये गेहूं की किस्में, जबकि जया, पद्मा ये चावल की किस्में हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जया और पद्मा, जया और पद्मा, जया और पद्मा जो है ये चावल की किस्में हैं, और अर्जुन, सोनालिका ये गेहूं की किस्म है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह सी विकल्प होगा। साथ ही साथ
27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की जो उपयुक्त किस्म है वो कौन सी है? तो यूपीएएस 120, यूपीएएस 120 ये गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है यूपीएएस 120। आगे हम लोग 28 नंबर जो है क्वेश्चन देखते हैं और ये चूंकि कोड पर आधारित क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है, तो सही है आपका। दूसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं की है, ये भी सही है। सबसे ज्यादा धान और गेहूं अधिकतम उत्तर प्रदेश के काफी एरिया में धान और गेहूं उत्पादन किया जाता है। तीसरा कह रहा है एक प्रसार कमी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, तो ये भी सही है। और गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगाने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था, ये गलत है। तो राइट ऑप्शन आपका 1 2 3 यानी 1 2 3 आपका डी विकल्प सही है, तो राइट ऑप्शन इसका डी होगा। और उसके साथ साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिटिकल, दोस्तों बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिटिकल किन दो बीज का संकर करके क्रॉस कराया गया? तो ये गेहूं और राई का, अर्थात राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, गेहूं और राई। साथ ही साथ 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ये कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, यानी गेहूं प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। और कारण आर कह रहा है कि सु अपवाहित उर्वरक भूमि, शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें दोस्तों दोनों विकल्प सही, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। और इसी के साथ 31 नंबर जो क्वेश्चन आपका है वो ये कह रहा है कि करनाल जो बंट रोग है एक बीमारी है, ये किसमें लगती है? तो ये दोस्तों गेहूं की एक बीमारी है, करनाल बंट। तो राइट ऑप्शन 31 का डी विकल्प होगा, करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है और ये रोग टिटेलिया इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1931 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी करनाल बंट की रोग की पहचान कब की गई? 1931 में। और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों टेटिकम ड्यूरम। टेटिकम ड्यूरम ये मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक जो है नाम है। आगे हम लोग देखते हैं, मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम टेटिकल ड्यूरम है और ये सामान्य गेहूं टेटिकल बलगेरे से भिन्न होता है। तो अब हम लोग एक देखा गया रबी की फसल खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत। अब दूसरा जो इसमें टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें जो है ये भी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, इसको देखते हैं। पहले फैक्ट्स देख लेते हैं और फिर इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन। तो खरीफ की फसलों में जो है पहला पॉइंट है हमारा, कह रहा है कि खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में ये काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें अगर देखा जाए तो धान है, खरीफ की फसल ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिल है और मूंगफली है इत्यादि हैं। सोयाबीन जो है, सोयाबीन भी खरीफ की फसल में शामिल है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। सिंचाई की सुविधा का विकास होने के पश्चात पंजाब एवं हरियाणा में भी धान की फसलें बोई जाती हैं। धान उष्णकटिबंधीय फसल है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की जो फसल है, धान की फसल के लिए अगर तापमान की बात करें तो 25 सेल्सियस से अधिक का तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के
45.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वो चावल है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसल चावल है। और आगे कह रहा है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ग्लैंस 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 अंतरिम में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में यानी 5.74 मिलियन हेक्टेयर में पाया जाता है। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल 5.46 मिलियन हेक्टेयर का दूसरा है और उड़ीसा 3.89 मिलियन हेक्टेयर का तीसरा स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का जो औसत उत्पादन है वो 19-20 में 2722 किलोग्राम था, जबकि 2021 में यह 2713 किलोग्राम हेक्टेयर हो गया है और अनुमानित है। भारत में धान की उत्पादकता सबसे अधिक पंजाब में होती है, यानी भारत में धान की सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है पंजाब में होता है। 2019-20 अंतरिम में पंजाब में प्रति हेक्टेयर 4035 किलोग्राम धान का उत्पादन अनुमानित है। भारत में दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। यानी चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कृष्ण गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बने हैं और यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की अगर बात करें तो तेलंगाना और रायलसीमा है और कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में विस्तृत है। भारत में वर्ष 2019-20 के अंतिम अनुमान के अनुसार 4 शीर्ष चावल उत्पादक राज्य हैं, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल 15.57 मिलियन टन और उत्तर प्रदेश 15.52 मिलियन टन और पंजाब 11.78 मिलियन टन और चौथा है आंध्र प्रदेश 8.64 मिलियन टन। जबकि आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार और वर्ष 2020-21 में 3 शीर्ष चावल उत्पादक राज्य थे। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये चावल के प्रमुख 3 उत्पादक राज्य हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आगे कह रहा है कि भारत में धान की प्रमुख जो किस्में हैं वो आपकी जमुना है, करुणा है, जया, कांची और जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना है। अमन धान जो है ये जून और जुलाई में बोया जाता है तथा नवंबर-दिसंबर में काटा जाता है। पूसा सुगंधा 5 धान की एक सुगंधित किस्म है। पूसा सुगंधा जो 5 है ये धान की एक सुगंधित किस्म है। पूसा RH10 ये बासमती चावल की संकर प्रजाति है। धान की अन्य संकर प्रजातियों में PHB 71, गंगा, सूरज के RH2, सह्याद्री 4 आदि हैं। बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर होनी चाहिए। और बरानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र, सुशंका, सम्राट, लालमती इत्यादि धान की जो प्रजातियां हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी ये नील हरित शैवाल और एजोस्पेरिलियम और फास्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक है। वर्ष 2019-20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण भारत में चावल की खेती के क्षेत्र का जो सर्वाधिक हिस्सा है वो 13.11% आपके उत्तर प्रदेश में है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न देखते हैं और पहला प्रश्न कह रहा है कि धान की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई? तो धान की उत्पत्ति दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया से हुई। दक्षिण पूर्व एशिया में धान की उत्पत्ति हुई। धान उष्णकटिबंधीय फसल है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 सेल्सियस से अधिक का तापमान होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न फसलों पर विचार करना है: कपास, धान, मूंगफली, गेहूं और कह रहा है कौन खरीफ की फसलें हैं? तो गेहूं आपकी रबी की फसल है, ये अलग हो गया। और बचा क्या? कपास बचा, धान बचा, मूंगफली बचा। तो ये तीनों जो फसलें हैं ये आपकी जो है खरीफ की फसलें हैं। तो 1, 2 और 3 ये आपका राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। खरीफ की फसलें मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई होती है। ये फसलें गर्मी में बोई जाती हैं और खरीफ की जो फसलें हैं, खरीफ की प्रमुख फसलें हैं धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जूट, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि।
ये प्रमुख जो फसलें हैं ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? तो इसके लिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा होनी चाहिए और 25 सेल्सियस से ऊपर का तापमान होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपका 3 का ए विकल्प है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल आपकी सोयाबीन खरीफ की फसल है, बाकी मसूर, सरसों और अलसी ये तीनों रबी की फसलें हैं। देख लेते हैं रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और बरसीन आता है। खरीफ की फसल में धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और जायद की फसल में दोस्तों ये आपका तरबूज, ककड़ी और खीरा आता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन खरीफ की फसल नहीं है? नहीं पूछ रहा है कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो सरसों आपकी रबी की फसल है, यही आपकी खरीफ की फसल नहीं है और बाकी तीनों आपका कपास, मक्का, मूंगफली ये आपकी खरीफ की फसल है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? चना आपकी रबी की फसल है, बाकी धान, मक्का और अरहर ये तीनों आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो राइट ऑप्शन 6 का बी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? खाद्यान्न की फसल प्रमुख कौन है? तो ये आपके चावल जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल के अंतर्गत माना जाता है, यानी चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है और इस संदर्भ में खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर आपका गेहूं आता है खाद्यान्न फसल में। 8 नंबर क्वेश्चन का है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो खाद्य फसल है वो कौन सी है? तो वो आपका चावल है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर गेहूं सबसे ज्यादा खाई जाने वाली जो फसल है वो है। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका एरिया है? तो धान। धान भारत में धान फसल के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर में है कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो आपके उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका 10 का सी विकल्प होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन बस 13-14 में था। चूंकि ये करंट उस समय का क्वेश्चन था, यानी 13-14 में, तो इसमें कोई विशेष ध्यान जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग करंट में देख ले रहे हैं कि अगर ये देखा जाए आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का जो औसत उत्पादन बस 20-21 में रहा वो 2713 किलोग्राम अनुमानित था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चावल की कटोरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को जो है चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें धान की उत्पादकता सबसे अधिक है? तो आपके पंजाब में धान की उत्पादकता, इन 4 राज्यों में अगर देखा जाए तो धान की उत्पादकता सबसे ज्यादा पंजाब में है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन चावल की किस्म नहीं है? ये बताना है। तो हंसा, जया, पद्मा ये तीनों धान की किस्म चावल की किस्में हैं, जबकि ज्वाला जो है ये आपकी चावल की किस्म नहीं है। ज्वाला ये आपकी जो है ज्वाला, जड़िया, मरु, बहार ये मोठ की प्रजातियां हैं। तो ज्वाला किसकी प्रजाति है? ये मोठ की प्रजाति है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर हम लोग देखते हैं। कह रहा है जया, पद्मा, कृष्णा ये किस धान सीरियल की उन्नत किस्में हैं? तो ये दोस्तों धान की उन्नत किस्में हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमन धान उगाया जाता है कहाँ? ये कब उगाया जाता है? जून और जुलाई माह में अमन धान उगाया जाता है। अमन जून जुलाई में बुआई होती है, नवंबर दिसंबर में कटाई होती है। आस या कार जो है ये मई जून में बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। बोरो या दलुआ ये इनकी नवंबर दिसंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है। 17 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कह रहा पूषा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? ये धान की एक सुगंधित किस्म है। राइट ऑप्शन 17 का सी विकल्प होगा। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि वारानी दीप किस फसल की किस्म है? तो ये दोस्तों धान की एक किस्म है वारानी दीप। राइट ऑप्शन 18 का सी विकल्प होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो बासमती चावल की जो संकर प्रजाति है वो आपका पूसा RH10 ये जो है बासमती चावल की एक संकर प्रजाति है।
आगे 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 20 नंबर कह रहा है कि बासमती चावल की रोपाई है उपयुक्त जो बीज दर है वो कितना होना चाहिए, तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की दर होनी चाहिए। आगे जो है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ये कोट दिया हुआ है और कोट पर आधारित ये प्रश्न है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कथन और कारण। कथन कह रहा है कि पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, सही है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, ये गलत है, अग्रणी नहीं है, लेकिन ये है कि जो है उत्पादन में अग्रणी नहीं है। पंजाब जो है चावल के चावल का महत्वपूर्ण निर्यात सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन उत्पादन में ये आपका नहीं आता है, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा रोटियां खाई जाती हैं और ये सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात करता है पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी विकल्प, ये सही है और आर गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर, और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक आपका पश्चिम बंगाल है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो राइट ऑप्शन इसका जो है सी विकल्प होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो ये आपका करता है नीलहरित शैवाल। ये चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। राइट ऑप्शन 23 का ये विकल्प होगा। और जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल या एजोस्पेरिलियम या फास्फोबैक्टीरिया एजोला आदि चावल की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक। और अगला 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका उस पे आधारित है कथन कारण पे। तो देखते हैं, कथन कह रहा है कि भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ये आपका सही है, भारत में पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये गलत है। तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो ये सही आर गलत, ये सही आर गलत, यानी राइट ऑप्शन आपका 24 का सी विकल्प होगा। और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विगत एक दशक में भारत में किस एक के निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है। तो ये दोस्तों चावल के उत्पादन में एक जैसी बनी रही। राइट ऑप्शन 25 का ए विकल्प होगा। और 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि देश में आधे से अधिक उत्पादित चावल किन 4 राज्यों से प्राप्त होता है और वह कौन से राज्य हैं। तो सबसे ज्यादा दोस्तों पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है, फिर पंजाब आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा 26 नंबर का। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 27 नंबर कोड पे आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में उनके चावल उत्पादक के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। अवरोही यानी घटते क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन यानी इन 4 राज्यों में देखना है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में दूसरा स्थान पंजाब का, और फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश का, और उसके बाद पश्चिम बंगाल का। ये कह रहा है आरोही क्रम में, अवरोही नहीं आरोही क्रम में। आरोही का मतलब बढ़ते हुए। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल कर रहा है, तो इसको लास्ट यानी 4 नंबर पर आना चाहिए। तो ये इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, 27 का डी। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चावल का अधिक जो उत्पादक है वो कौन है। यानी भारत में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य आपका इन 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश आता है। और उसके बाद हम लोग यानी 28 का राइट ऑप्शन जो है ए विकल्प। 29 नंबर हम लोग देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक अगर वार्षिक वर्षा है तो भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में ज्यादा उगाई जाती है। आगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में शंकर धान की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है। शंकर धान सबसे ज्यादा यानी एरिया की बात हो रही है, राज्य में शंकर धान की खेती के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। तो राइट ऑप्शन 30 का जो है डी विकल्प होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चावल के 4 प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं वह कौन कौन से हैं। तो एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। और इसके साथ साथ 31 के बाद में हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 32 नंबर कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही में व्यवस्थित करना ध्यान रखिएगा और कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो अवरोही घटते क्रम में तो पहले नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल आएगा,
पश्चिम बंगाल के बाद में आपका दूसरे नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश आएगा। तो 4 पहले नंबर पर होना चाहिए, यानी 4 जिसमें है वो आपका सही है। तो राइट ऑप्शन आपका 4 3 2 1। 4 3 2 1 का मतलब ये हुआ कि 4 पहला स्थान आपका पश्चिम बंगाल, फिर दूसरा चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश, और तीसरा चावल का उत्पादन करने वाला आपका पंजाब, और चौथा आपका आंध्र प्रदेश। इस हिसाब से 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर की बात हो रहा है, तो पर हेक्टेयर में प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन आपका पंजाब करता है, और तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, तो ये आपका मूंग और उड़द। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा कि मूंग और उड़द जो है ये जायद की प्रमुख फसलें हैं जो कि सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है, कौन सी फसल ऐसा है जिसकी रोपाई, तो धान की रोपाई दोस्तों करते हैं, बाकी सरसों गेहूं और मक्का इनकी बुआई की जाती है। और 35 नंबर के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है, तो इसमें से राइट ऑप्शन ई बता रहा है, क्योंकि प्रश्न काल के अनुसार ई सही था। और 20-21 के अनुसार अगर देखा जाए तो चावल का पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, और राई सरसों राजस्थान, और कपास महाराष्ट्र का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो ये देखा जाए चावल का सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर का रहा है कि भारत के राज्यों को, ये 18-19 चूंकि उस समय का करंट क्वेश्चन था, देख ले रहे हैं, आरोही क्रम में चुनना है भारत के राज्यों को, तो आरोही क्रम में जो है चुनना था। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये उस समय का करंट क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में जो है नगदी फसलों के बारे में चर्चा करेंगे, और ये आज हमारा जो ये टॉपिक था खाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न फसलें में हम लोगों ने जो है देखा कि खाद्यान्न फसलों में 2 प्रमुख फसलें, एक तो रबी की प्रमुख फसल, और रबी के बाद में हम लोगों ने देखा जो है खरीफ की फसल। तो रबी और खरीफ की फसलें हम लोगों ने देखा। और वीडियो को दोस्तों एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णवाल की एक चैप्टर का एक वीडियो 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो है, और वो हमने जो है सभी टॉपिकों का अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे तो आप वहां से एनसीईआरटी देख सकते हैं। लाइक है, चाहे आपका इंडियन पॉलिटी हो या इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उसी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री, ये सबके जो है अलग अलग टॉपिक वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। चाहे तो आप एनसीईआरटी वन लाइनर देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।